नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज फिर से नीम करौली बाबा की वो सच्ची घटना जिसका विश्वास सबको हिला देगा, वो चमत्कार और करुणा बाबा की इस वीडियो में देखते हैं। यह कहानी नीम करौली बाबा की है, सच्ची घटना पर आधारित है जिसने कई जीवन बदल दिए। एक ऐसा चमत्कार जिसने आज भी सैकड़ों लोग याद करते हैं। यह घटना केवल विश्वास की नहीं, बाबा की दिव्य दृष्टि और असीम प्रेम की मिसाल है। भारत की मिट्टी में कई ऐसे संत जन्मे जिन्होंने चमत्कारों से नहीं, प्रेम और सेवा से लोगों का जीवन बदला। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो युगों तक जीती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी ही सच्ची घटना नीम करौली बाबा से जुड़ी, जो आज भी हजारों लोगों के दिलों में जीवित है। साल था 1972। उत्तर प्रदेश के एक गांव से एक नौजवान राजीव, जो शहर में नौकरी कर रहा था, एक दिन अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत से परेशान होकर घर आया। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, उसकी माँ को कैंसर था और डॉक्टरों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। एक दिन एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा, नीम करौली बाबा के पास जा बेटा, वहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। राजीव एकदम नहीं मानता था। उसका मन विज्ञान दवाइयों में ही लगा था, लेकिन माँ के आंसू और उसकी बेबसी उसे मजबूर कर गई। राजीव वृंदावन गया, जहाँ उस समय बाबा थे। आश्रम में बहुत भीड़ थी। घंटों इंतजार करने के बाद बाबा ने एकदम से बाहर आकर इशारा किया, अरे तुम आ गए, तुम्हारी माँ ठीक हो गई है, अब परेशान मत होना। राजीव स्तब्ध रह गया। उसने अपना नाम तक नहीं बताया था। बाबा बोले, जाओ 3 दिन बाद घर जाओ, राम नाम जपते रहना। राजीव वही रुका, आश्रम में सेवा करता। 3 दिन बाद जब घर लौटा और देखा कि उसकी माँ बिना इलाज के उठकर बैठी है, भूख लगी है, डॉक्टर भी दंग थे। उस दिन से राजीव का जीवन बदल गया। उसने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह बाबा के चरणों में समर्पित हो गया। एक दिन बाबा बोले, तू सेवा करेगा तो मुझे सब मिलेगा, पर अपनी पहचान कभी मत चाहना। बाबा ने उसे कहा, दिल्ली जाएगा लेकिन दिल की सेवा से। जो काम लोग 100 बातों में नहीं कर सकते, वो तू चुपचाप कर देगा, लेकिन याद रखना, सब राम कर रहे हैं, तू नहीं। आगे चलकर राजीव ने राम नाम प्रचार ट्रस्ट की स्थापना की और हजारों ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा और इलाज करवाया। लेकिन उसने बाबा का वचन निभाया, कभी अपना नाम आगे नहीं आने दिया। आइए जानते हैं बाबा की दूसरी लीला, बाढ़ में डूबते गांव को बचाया। एक और घटना, उस साल उत्तराखंड में एक गांव बाढ़ से तबाह हो रहा था। पानी इतना बढ़ चुका था कि सारे लोग मंदिर की छत पर चढ़ गए। गांव का एक बुजुर्ग बाबा का भक्त था। उसने वहीं से बाबा का ध्यान किया, बाबा कुछ करो, सब डूब जाएंगे। उसी रात बाबा वृंदावन में अपने कमरे से निकले, एकदम से बोले, जल्दी से अग्नि जलाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, सब बच जाएंगे। सुबह तक बाढ़ का पानी अजीब तरीके से पीछे हट चुका था, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट गया हो। गांव वालों ने बाद में बताया कि एक संत जैसा दिखने वाला पुरुष आया, जिसने मंदिर की छत से कहा, डरो मत, राम का नाम लो। 1973 बाबा का शरीर त्यागने का समय आया। राजीव उनके पास था। बाबा ने उसे पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर कहा, तू सेवा करते रहे, बस नाम का घमंड मत करना, और हाँ, जब मैं ना दिखूं तब भी काम मत रुकने देना। बाबा ने कहा, जो मुझे ढूंढेगा उसे मैं ज़रूर मिलूँगा, कहीं भी कभी भी। बाबा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन राजीव ने अपने जीवन को संकल्प की तरह जिया, सेवा में, नाम में और
मौन में। यह केवल एक कहानी नहीं, यह बाबा की करुणा की सच्ची तस्वीर है। राजीव जैसा साधारण इंसान जब बाबा के सानिध्य में आया तो असाधारण बन गया। बाबा ने उसे चमत्कार नहीं, सेवा की शक्ति दी। आज भी जब आप किसी को बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, जब किसी के सच्चे दिल से माफ़ करते हैं, जब खुद को छोटा मानकर ईश्वर को बड़ा समझते हैं, तब बाबा आपके पास होते हैं। बोलिए सभी मिलके जय नीम करोली बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भज